हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो जो भी स्टूडेंट आईटीआई कर रहे हैं या जो भी कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके अंदर जैसे आपने एक क्षेत्रमिति का चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसके अंदर पहले मैंने जो आपको तीन चीज़ें बताई थी वो बताई थी, वर्ग क्या होता है, वर्त क्या होगा और आयत क्या होगा। आज हमने 3D आकृतियों के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि 3D का मतलब क्या होगा। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, यानी कि जिसके अंदर लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई बोल दो या मोटाई बोल दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिसके अंदर होती हैं। इसके अलावा जो 2D थी उसके अंदर केवल दो ही डायमेंशन आपको देखने को मिलती हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ जितनी भी जो अपने आकृतियाँ पढ़ने वाले हैं आज, तो ये सारी की सारी जो होगी वो 3D आकृतियाँ होगी। तो सबसे पहला जो मैंने आपको दिखाया, ये क्यूब दिखाया, जिसको आप लोग हिंदी में घन बोल सकते हो। तो क्यूब के अंदर देखो क्या होगा, जिस तरीके से आपने वर्ग के अंदर पढ़ा था कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो होती है बराबर होती है, उसी तरीके से जिसकी लंबाई, चौड़ाई और जो मोटाई जो होगी वो सारी चीज़ें क्या होती है, सेम होती हैं। ये अपनी लंबाई हो गई और ये अपने मान लेते हैं इसकी चौड़ाई है और ये इसकी क्या हाइट है, जिसको ऊंचाई बोल सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें अगर जिसकी बराबर होगी तो वो क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है। और जो 2D आकृतियाँ जो होती है उनमें हमेशा क्या लिया जाता है, एरिया लिया जाता है, क्षेत्रफल लिया जाता है। और क्यूब हो गया या घनाभ हो गया, इन सभी के अंदर ये जो 3D आकृतियाँ जो होती हैं इनके अंदर जो लिया जाता है, इनका आयतन लिया जाता है। तो यहाँ आयतन की अगर हम बात करें तो क्यूब का जो आयतन का फार्मूला रहेगा यहाँ से, तो क्यूब का अगर आयतन की बात करें तो देखो, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई, तीनों चीज़ें जो इसकी वो सेम है। तो तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मान लेते हैं ये भी x है, ये भी x है और ये भी क्या x है, तो तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो x होगा। मतलब क्या बनेगा, x की क्यूब। तो ये तीनों चीज़ें इसकी सेम है, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, भुजा बोलेंगे। तो आयतन का जो फार्मूला बनेगा यहाँ क्या बनेगा, भुजा की क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। तो जो घन जो होगा इसका आयतन का अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए तो क्या बनेगा, भुजा की क्यूब बनेगा यहाँ से। अब उसके बाद देखें, दो चीज़ें और आती हैं यहाँ से। एक आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आपने पढ़ा होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर अपने बात करें तो इसकी 4 दीवारें जो आप लोग जिनको बाहर से आप लोग सहला सकते हो कि एक दीवार ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी और चौथी हो जाएगी। और इन चारों के अंदर इसकी ये लंबाई होगी और ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। इसी तरीके से इसकी ये चौड़ाई है, फिर यहाँ ये ऊंचाई है, ऐसे चलेगा ये। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर आप लोग देखेंगे तो जो लंबाई है वही ऊंचाई है, वही चौड़ाई है। तो इसका मतलब ये जो एक सामने आपको दिखेगा, एक फेस जो दिखेगा वो हमेशा किसके समान दिखेगा, एक वर्ग के समान दिखेगा। इसका मतलब ऐसे कितने वर्ग जो होंगे जिनको आप लोग बाहर से साइडों से देख सकते हो। एक कमरे की दीवार के अगर देखोगे तो फर्श और छत को छोड़ दो, बाकी जो आपकी 4 दीवारें जो होती है वो सारी अगर लंबाई और ऊंचाई, अगर उनकी चौड़ाइयाँ सेम है तो वो एक वर्ग के समान ही होगी। इसका मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हमने बात करें तो 4 ऐसी सतह बनेगी, तो 4 इंटू क्या बना देंगे अपने भुजा की स्क्वायर। फिर अपने बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर अपने बात करें तो इसके अंदर आप दो चीज़ें और काउंट कर देंगे। एक तो ये फर्श वाली सतह कर देंगे, दूसरी ये छत वाली सतह कर देंगे। तो यहाँ टोटल जो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा वो 6 इंटू क्या बनेगा, भुजा की स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ आपको 3 फार्मूले मैंने बता दिए किस तरीके से आपको याद रखने हैं। पहला जो था वो था आयतन। आयतन का जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा भुजा की क्यूब। उसके बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हमने बात करें तो ये रहेगा 4 इंटू भुजा की स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हमने बात करें तो ये 6 इंटू क्या रहेगा, भुजा की स्क्वायर। और यहाँ से आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा सकता है कि इनके अंदर कितना होगा, 2:3 होगा, 3 होगा, ऐसे। एक चीज़ आपको इसमें एक फार्मूला और याद रखना है। देखो क्या याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि इतनी भुजा का एक घन है तो उसका विकर्ण अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या जो ये लंबाई जो होगी ये इसकी क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाएगी। और विकर्ण का जो फार्मूला देखो क्या बनेगा, विकर्ण बनेगा एक तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर।
और ये तीनों चीज़ें क्या सेम है, तो मैं क्या लिखूँगा एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर, और तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ विकर्ण का स्क्वायर नहीं होगा फिर, तो यहाँ आएगा अपने पास √3x आएगा। यानी कि इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, √3 इंटू क्या लिख सकते हो, भुजा। तो किसी भी घन का जो विकर्ण जो होगा वो √3 इंटू क्या रहेगा, भुजा रहेगा। तो घन के अंदर आपको 4 फार्मूले बेसिकली यहाँ से याद रखने हैं। एक आपको आयतन का याद रखना है, एक आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, एक अपने को याद रखना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और एक आपको जो याद रखना है वो आपको यहाँ से जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, विकर्ण याद रखना है, इस तरीके से। और अब अपने जो बात करने वाले हैं, अब अपने बात करेंगे घनाभ की, जिसको क्यूबॉइड कहा जाता है। तो घन और घनाभ के अंदर थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है कि घन के अंदर जो अगर आपने बात करेंगे तो लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई जो होती है वो तीनों चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन यहाँ जो तीनों चीज़ें क्या होती है, अलग अलग होती हैं। तो अब अपने इसका आयतन की बात करें तो जिस तरीके से आपने घन के अंदर निकाला था उसी तरीके से आप लोग घनाभ के अंदर भी निकाल सकते हो। तो वहाँ तो तीनों चीज़ें सेम थी, तो वहाँ तीनों का गुणा किया तो आपने क्यूब बन गई थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ लंबाई आ जाएगी आपके पास, चौड़ाई भी आ जाएगी और ऊंचाई भी आ जाएगी। इस तरीके से आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, इसका निकाल सकते हो। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या कर सकते हो, ऊंचाई, इसका क्या रहेगा, रहेगा आयतन का फार्मूला। अब अगर इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसका फार्मूला देखो क्या बनेगा। यहाँ से देखो, सबसे पहले अपने इसकी जो सामने वाली जो दीवार है उसको लेंगे, ये इसकी लेंथ होगी और ये इसकी क्या होगी, हाइट होगी। इसका मतलब लंबाई इंटू क्या करोगे, ऊंचाई करेंगे। ऐसी अगर फेस अगर देखोगे तो इसके जस्ट पीछे एक तो ये सामने दिखेगा, एक आपको इसके बैक साइड दिखेगा। तो मतलब क्या आएगा, 2 इंटू क्या करोगे, लंबाई इंटू क्या कर देंगे, ऊंचाई, फिर प्लस। अब आप लोग इस वाली साइड को देखें, ये जो साइड है यहाँ इसकी क्या चौड़ाई है और ये इसकी क्या हाइट है, और ऐसा फेस अगर यहाँ देखेंगे तो इधर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2 इंटू इसको क्या लिखेंगे, चौड़ाई इंटू क्या करेंगे, ऊंचाई लिखेंगे। फिर आप लोग देखें, ये जो बीच जो नीचे वाला जो फर्श है, फर्श के अंदर एक तो लंबाई आएगी ये, और एक ये जो आप लोग देखेंगे यहाँ से ये चौड़ाई आएगी इसकी, ये तो इसकी लेंथ हो जाएगी और ये इसकी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी, जैसे आपने फर्श में देखा होगा। तो जैसा आपने नीचे फर्श देखोगे वैसे ऊपर क्या होगी, छत होगी। तो इसका मतलब इसका जो बनेगा वो 2 इंटू लंबाई इंटू क्या बनेगा, चौड़ाई। तो अब यहाँ से आप लोग 2 को कॉमन निकाल दें, 2 को कॉमन निकालने के बाद में बचेगा क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू क्या करेंगे, ऊंचाई लिखेंगे, फिर प्लस करके क्या लिखेंगे, ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी कि दो का मल्टीप्लाई चलता रहेगा। तो ये इसका जो एरिया जो होगा ये इसका होगा, संपूर्ण पृष्ठ एरिया होगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर अपने इसके विकर्ण की बात करें तो ये जो विकर्ण जो होगा इस तरीके से, तो इस विकर्ण के अंदर आपको तीनों चीज़ों को करना पड़ेगा। तो लंबाई का स्क्वायर भी होगा, चौड़ाई का भी स्क्वायर होगा, और क्या होगा, ऊंचाई का भी क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा, और इसके ऊपर क्या लगेगा, रूट। तो इस तरीके से आप लोगों को ये याद रखना है कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ये इस विकर्ण का क्या रहेगा, फार्मूला रहेगा यहाँ से इस घनाभ के अंदर। तो यहाँ से आपको ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। अब अपने बात करेंगे गोले के अंदर। देखो, गोला और जो वृत्त जो होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे फुटबॉल देखी होगी आपने, क्रिकेट की बॉल देखी होगी, तो ये जो होता है ये पूरा क्या होता है, एक गोला ही होगा। और गोला का जो आयतन का फार्मूला जो होगा, गोले का जो आयतन जो होगा वो क्या बनेगा, देखो यहाँ से वो आपने पढ़ा होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन का फार्मूला ये बनेगा। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी सतह नहीं होती जो छुपी होती है। आपको जो चीज़ सामने है वही आपको सारी दिखेगी, और ये ऐसे 4 पृष्ठों से मिलकर बना होगा इस तरीके से। और एक पृष्ठ जो होगा वो वृत्त का है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो घेरती है। तो इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो, चाहे आप लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो, उसकी अगर अपने बात करें तो यहाँ उसका अगर मान निकालें तो 4 ऐसे वृत्त बनेंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको याद रखना है तो 4 इंटू पाई का क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा।
तो इसके अंदर आपको गोले में केवल दो ही फार्मूले याद रखने हैं कि गोले का जो आयतन होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 4 × पाई आर का स्क्वायर रहेगा यहाँ से। अब इसके बाद अपने अर्धगोले का देखेंगे। अब आप लोग इस अर्धगोले के देखें, जैसे कि आपके पास एक मान लेते हैं कि जैसे आपने देखा होगा खरबूजा देखा होगा या तरबूज देखा, जो पूरी राउंड शेप में होता है, अगर उसको आप लोग काटेंगे तो उसका आयतन क्या रहेगा। तो सबसे पहले अपने आयतन की बात कर लेते हैं अर्धगोले का, सेमी स्फेयर का। तो जो आपने 4/3 था, तो 4/3 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो आधा करने के बाद में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का जो आयतन का फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा। फिर इसके अंदर दो चीज़ें होगी, अगर इस कटोरी को आप लोग उल्टा रखेंगे तो बाहर वाली सतह आपको दिखेगी। तो पूरा गोला जो था उसका फार्मूला था 4 पाई आर का स्क्वायर। इसका मतलब उसने क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो जैसे ही आधा करेंगे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हमने बात करें तो वो हो जाएगा 2 पाई आर की क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। फिर अपने बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो अब आप लोग ध्यान से देखें कि जो ये बाहर वाली जो सतह जो है, ये 2 पाई आर का स्क्वायर है, और एक अंदर जो इस तरीके से कटोरी के अंदर जो बन रहा है। अगला आप लोग काम क्या करेंगे कि जैसे जो खरबूजा जो होता है, जो राउंड होता है पूरा, तो उसको अगर आप लोग आधे काट देंगे तो ऊपर वाली शेप जो होगी वो आधा क्या करेगा, एरिया घेरेगा। और उसको अगर आप लोग सीधा करके देखेंगे तो पूरा एक राउंड शेप अंदर और बनेगी। इसका मतलब अंदर एक वृत्त और बनेगा। तो इसका मतलब 2 वृत्त ये हो गए और एक तीसरा वृत्त और बनेगा जिसको अब काउंट करेंगे तो 3 पाई आर का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ से आपको 3 फार्मूले इसके अंदर याद रखने हैं अर्धगोले के अंदर, कि आयतन का फार्मूला क्या रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या रहेगा, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना कि जो गोले के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो गोले का पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों क्या होता है, एक ही होगा। तो वहाँ आप लोग अलग अलग तरीके से याद नहीं रखेंगे। अब हमने बात करते हैं कोण की, शंकु के बारे में बात करेंगे। तो एक अपने बेलन और देखते हैं शंकु से पढ़ने से पहले। तो बेलन जिस तरीके से इस तरीके से होता है इसकी शेप। तो बेलन का अगर आप लोग आयतन निकालेंगे तो देखो क्या बनेगा। अगर आप लोग इसकी ये जो शेप देखेंगे तो ये नीचे से तो क्या है, राउंड है पूरा, यानी कि वृत्त बनेगा, तो पाई आर स्क्वायर बनेगा। और ये इसकी पूरी क्या होगी, हाइट रहेगी, तो एच आ जाएगा यहाँ पे। तो बेलन का जो आयतन का जो फार्मूला जो होता है वो होता है पाई स्क्वायर एच होगा। यहाँ से इसका ये क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा। अब अगर इस बेलन को अगर आप लोग सीधा खड़ा करें इस तरीके से, तो ये जो बाहर वाली इसकी जो सतह जो है, ये जो ऊपर बाहर वाली सतह जो है, जैसे कि आप लोग काम क्या करेंगे, जैसे घर में सिलेंडर जो होता है उसको अगर आप लोग देखें तो उसकी जो बाहर वाली जो सतह जो होगी उसको अगर पूरा राउंड लगाएंगे तो वो पूरी एक परिधि के समान आप लोग करेंगे। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हमने बात करें तो पूरी ये जो इस तरीके से राउंड अगर आप लोग लगाएंगे तो पूरी परिधि क्या होगी, 2 पाई आर होगी। और इसकी कितनी हाइट है इस बात पर भी डिपेंड करेगा इसका एरिया कितना होगा। तो साथ में क्या कर देंगे, एच का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हमने बात करें तो यहाँ से होगा 2 पाई आर एच। फिर हमने बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब लेंगे तो इसमें दो चीज़ों को और ऐड करना पड़ेगा। एक तो आपको ये नीचे वाला जो वृत्त बनेगा वो, और एक ऊपर वाला बनेगा वो। इसका मतलब इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर दो वृत्त का एरिया अगर और जोड़ दें तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपने काम क्या करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच कर देंगे काउंट। यहाँ से दोनों में अगर आप लोग देखें कॉमन अगर निकालेंगे तो 2 पाई आर आएगा, यहाँ आर बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, एच। तो ये बेलन का जो फार्मूला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का है। तो इस तरीके से आपको 3 फार्मूले इसमें भी याद रखने हैं कि बेलन का जो आयतन का फार्मूला होगा वो होगा पाई स्क्वायर एच। और इसका अगर हमने बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर एच होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होगा। और 2 पाई आर अगर इनमें से कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में जो बचेगा वो बचेगा आर प्लस एच बचेगा यहाँ से। अब अगले शंकु की बात करते हैं। देखो तो सबसे पहले मैं एक बेलन बनाता हूँ, फिर बेलन से आपको बताऊंगा इस तरीके से।
अगर मैं एक बेलन का शंकु बनाता हूँ तो इस बेलन के जो आयतन के जो टुकड़े जो होंगे वो 3 होंगे इस तरीके से। इसका मतलब शंकु का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन का 1 बटा क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो बेलन का आयतन का अगर आप लोग यहाँ से फार्मूला निकालें तो 1/3 और शंकु का आयतन का 1/3 होगा और बेलन का आयतन का फार्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि शंकु का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन का 1 बटा क्या रहेगा, 3 रहेगा। फिर अगर अपने बात करें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की, अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ से। ये जो होती है, जैसे तंबू देखा होगा आप लोगों ने, या आपने सोपटी खाई होगी, या आइसक्रीम, या इनके जो कोण जो आते हैं उसमें देखा होगा। तो ये जो साइड वाली जो होती है इसको बोलते हैं त्रिज्या ऊंचाई, और ये जो हाइट होती है इसको बोलेंगे हाइट, और ये जो होती है उसको बोलेंगे आधार की त्रिज्या। अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो बाहर वाली जो सतह जो होगी तो उसका जो फार्मूला होगा वो होगा पाई आर एल, यानी कि पाई आर एल इसका क्या रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा। और एल की अगर अपने बात करें, ये जो एल जो होगी ये, तो एल का फार्मूला देखो यहाँ से कैसे बनेगा। तो ये पूरा एक जो बनेगा यहाँ से समकोण त्रिभुज बन रहा है, आप लोग यहाँ से देखें तो ये कर्ण बनेगा, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया अपना लंब हो गया। तो एल का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, एच का स्क्वायर प्लस क्या रहेंगे, आर का स्क्वायर। और एल का मान अगर आप लोग यहाँ से निकालेंगे तो एच स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे आप लोग, आर का स्क्वायर कर देंगे रूट के अंदर। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर यहाँ इस एल की जगह आप लोग ये वैल्यू भी लिख सकते हो। अब बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो संपूर्ण पृष्ठीय जब क्षेत्रफल लेंगे इसके अंदर, तो एक तो इसका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ये काउंट होगा, और एक इसका जो नीचे वाला जो एरिया जो होगा ये जो होगा, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे, आधार का क्षेत्रफल, ये काउंट होगा। तो बाहर वाला जो था उसका जो एरिया आपने निकाला था पृष्ठीय क्षेत्रफल में, वो निकाला था पाई आर एल। अब ये जो आधार के अंदर जो बनेगा ये बनेगा पाई आर का स्क्वायर। अब इन दोनों में अगर आप लोग कॉमन चीज़ देखें तो पाई आर रहेगा, यहाँ एल आएगा और प्लस में क्या बचेगा, आर। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो शंकुज होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल रहेगा, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर आधार के क्षेत्रफल को भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से इसका जो फार्मूला बनेगा पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर बनेगा यहाँ से। तो एक बार मैं तुम्हारे को सभी के आयतन के बारे में बता देता हूँ, आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा। तो एक बार आप क्विक रिवीजन देखें। तो सबसे पहले हमने बात करेंगे घन की, घन की जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, सेम होती हैं। और घन का आयतन की अगर अपने बात करें तो भुजा की क्या रहेगी, क्यूब। पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर अपने बात करें तो 4 इंटू भुजा की क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 6 इंटू क्या रहेगा, भुजा की स्क्वायर रहेगा। उसके बाद अगर हमने घनाभ की बात करें, इसका आयतन की बात करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या करेगा, ऊंचाई रहेगा। इसका अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो तो आप लोग 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ऐसे रहेगा। और इसके अलावा इसका विकर्ण निकालो तो विकर्ण का जो फार्मूला रहेगा लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर रहेगा। और जब आप लोग घन लेंगे तो उसमें भुजा की क्या आ जाएगा, √3 इंटू भुजा आ जाएगा यहाँ पे। और इसका अगर आप लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर छत की और फर्श की जो है एरिया वो आप लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हो। घन के बाद में अगर अपने बात करें गोला का, गोले के अंदर 2 बातें याद रखोगे, 2 फार्मूले याद रखेंगे। आयतन जो होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका अगर हमने बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर का क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। अब हमने बात करें अर्धगोले की, सेमी स्फेयर यानी कि अर्धगोला, तो आयतन इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो उसका आधा हो जाएगा तो 2 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। और उसका अगर हमने बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की तो 3 पाई आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें 3 फार्मूले आपको यहाँ से याद रखने हैं। फिर अगर हमने बात करें बेलन की तो आयतन का फार्मूला होगा जो पाई आर का स्क्वायर एच होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 2 पाई आर एच होगा।
और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर अपने बात करें तो अपना यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2 पाई r और h प्लस क्या बनेगा, r बनेगा। तो हर के अंदर आपको 3 फार्मूले या किसी में 4 फार्मूले शुरू वाले 2 में। अब अपने बात करेंगे शंकु की, कोण की बात करें तो आयतन का अगर फार्मूला अगर आप लोग देखेंगे तो क्या बनेगा, 1/3 पाई r का स्क्वायर h बनेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हमने बात करें तो पाई आर एल प्लस क्या बनेगा, यहाँ पे आर बनेगा। और एल यहाँ त्रिकोण चाहिए जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। तो ये अपने पास 6 जो आकृतियाँ जो थी, 6 जो एलिमेंट जो थे वो 3D के थे। अब अगली जो क्लास रहेगी इनके ऊपर न्यूमेरिकल या क्वेश्चन अपने करने वाले हैं। तो धन्यवाद। आज की क्लास कैसी लगी? जय हिंद, जय भारत।